नमस्कार दोस्तों। आज 3 से 4 दिन इंदौर में रहने के बाद मैं वापस शहडोल आया। इंदौर मतलब भारत का स्वच्छता सर्वेक्षण में पाया हुआ सबसे स्वच्छ शहर। वास्तविकता में वो स्वच्छ था। वहाँ का वातावरण स्वच्छ था, वहाँ की वायु स्वच्छ थी, वहाँ के लोगों के मन के विचार भी स्वच्छ थे। स्वच्छता को लेकर वहाँ के लोगों के मन के विचार भी स्वच्छ थे। वहाँ पे मुझे लगातार चलती हुई गाड़ियाँ तो नहीं दिखी कहीं, किंतु वहां पे लोगों की लगातार जागरूकता स्वच्छता के प्रति देखने को मिली, जिसके कारण नतीजा ये था कि इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना। हम यहाँ पे बात करते हैं स्वच्छता को लेकर के, हम सरकार से सवाल उठाते हैं कि क्यों भाई हमारा शहर में गंदगी है, यहाँ पे गंदगी है, इस जगह पे गंदगी है। तो वास्तविकता में सरकार कोई शक्तिमान नहीं है कि हर जगह पे तुरंत पहुंच जाए। ये हमारी सोच है, ये हमारी सोच है। जब भी हम देखते हैं कि कहीं पे गंदगी है तो हम सिर्फ और सिर्फ एक मन में भावना लाते हैं कि हमें सरकार को क्रिटिसाइज करना है। सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, हमें उस पर्टिकुलर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को क्रिटिसाइज करना है कि उसने काम सही तरीके से नहीं किया। पर क्या सवाल ये पैदा नहीं होता कि क्या हमने काम सही तरीके से किया? क्या हमने जो इंसान कचरा फेंक रहा है क्या उसे टोका? जो इंसान थूक रहा है रोड में चलते हुए किसी की भी दीवार में किसी भी जगह पे, जिससे कई तरह की बीमारियां पैदा हो सकती, क्या हमने उसे टोका? कोई इंसान अगर खुले में शौच जा रहा है तो क्या हमने उसे टोका? ये सवाल हमको खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि ये स्वच्छता सर्वेक्षण ये समाज की जिम्मेदारी है। स्वच्छ हमें रहना है, स्वच्छ समाज को रहना है, तो जिम्मेदारी हमारी बनती है, ना कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की। जितनी सुविधाएं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंदौर के लोगों को उनके शहर को स्वच्छ बनाने के लिए देती है, ठीक उतनी ही सुविधाएं हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हमको दे रही है। 3 से 4 बार कचरा गाड़ी निकालना, कभी रात को 1 बजे निकल के देखिएगा आपको स्वच्छता सेनानी, मैं तो उन्हें यही शब्द बोलूंगा, स्वच्छता सेनानी, वो हमारे लिए कचरे से लड़ते हैं, रात में काम करते हैं ताकि हम स्वच्छता से रह सकें। वो अपनी पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। उनसे पूछने के बाद कि भैया क्या ऐसा कारण है, क्योंकि वो वास्तविकता से जुड़े हुए लोग हैं, तो वो ये बताते हैं कि देखिए भैया, सरकार गाड़ी चलवा रही है, 3 से 4 बार गाड़ी चलवा रही है, किंतु अगर गाड़ी चलवाने के बावजूद कोई कचरा गाड़ी में ना डाल करके नाली में डालता है और फिर बोलता है हमारे पर्टिकुलर वार्ड की नाली चौक हो गई है, उसके लिए पार्षद जिम्मेदार है, तो उसके लिए जिम्मेदार उस इंसान की मानसिकता है, वहां का पार्षद जिम्मेदार नहीं है। कोई इंसान अपने घर का कंस्ट्रक्शन कराते हुए नाली को चौक कर देता है, उसके बाद बोलता है कि पर्टिकुलर दूसरा इंसान बोल रहा है कि वो पर्टिकुलर पार्षद वहां का नाली चौक होने देता है। नहीं, वहां का वो इंसान जिम्मेदार उस वार्ड के लोग हैं जो उस कंस्ट्रक्शन के कारण उस पूरे वार्ड में मिट्टी गिट्टी पड़ी हुई देखते हैं और आते जाते उस पर्टिकुलर वार्ड के पार्षद को दोष देते हैं। ये स्वच्छता मिशन में हमारा शहडोल भी पहला आ सके तो आपको टोकना शुरू करना पड़ेगा। आप अगर कहीं पे भी देखते हो कोई इंसान थूक रहा है, आप उसे एक बार टोको, टोकने से कुछ नहीं जाएगा, आपका कोई व्यक्तिगत संबंध खराब नहीं हो रहा है, आप उस पर्टिकुलर इंसान को जानते नहीं हो सकता है आपके टोकने की वजह से ये शहर स्वच्छता मिशन में नंबर 1 आ जाए, हम भी देखें और लोग हमारे शहर में आकर के बोलें कि वाह भाई शहडोल क्या साफ शहर है। स्वच्छता सेनानी लगातार बीमारियों से भी लड़ रहे हैं, स्वच्छता को लेकर रातों रात काम कर रहे हैं। नगर पालिका 3 से 4 बार गाड़ियां चलवा रही हैं, जगह जगह अब डस्टबिन रखे जा रहे हैं, पर डस्टबिन की जगह हम अगर जमीन में कचरा फेंकेंगे वहीं पे डस्टबिन है 2 कदम में चलने के बाद, तो ये जिम्मेदारी किसकी? तो कचरा तो होगा ही, सीधी सी बात है। और कोई भी स्वच्छता सेनानी कचरा उठाने के लिए चलती हुई रोड में आके मरेगा नहीं, तो सीधी सी बात है रात तक का इंतजार तो करना होगा और पूरे दिन वो कचरा फैला रहेगा और फैला हुआ कचरे को हम देख करके सरकार को क्रिटिसाइज करेंगे, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को क्रिटिसाइज करेंगे और अपनी मानसिकता को बोलेंगे भाई वाह हम जागरूक हैं। हम जागरूक क्यों हैं? क्योंकि हम क्रिटिसाइज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नुक्कड़ों में खड़े होकर क्रिटिसाइज करना। अगर कचरा फैला है तो हम पार्षद को फोन नहीं लगाएंगे, हम क्रिटिसाइज करेंगे नुक्कड़ों में खड़े होके और वहां पे जाकर के बात करते हुए फिर से थूकेंगे और बोलेंगे यार कचरा है, हमारे शहर में कचरा है, हम बाकी शहर की तरह नहीं बन सकते। बिल्कुल नहीं बन सकते अगर हम अपनी सोच को नहीं बदलते हैं। तो कृपया इस स्वच्छता मिशन में
हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपोर्ट करिए। ये वास्तविकता में अगर स्वच्छता हमारे को हर जगह दिखती है तो हमारी सोच में परिवर्तन आएगा, हमारी मानसिकता में परिवर्तन आएगा, और एक स्वच्छ वातावरण से स्वच्छ सोच, स्वच्छ मानसिकता एवं एक स्वच्छ भारत की कल्पना जो नरेंद्र मोदी जी ने और 121 करोड़ भारतीयों ने देखी है, उस कल्पना को साकार करना भी उन 121 करोड़ भारतीयों का ही काम है। तो इस मिशन में सहयोग कीजिए। और कुछ नहीं बोलूंगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। स्वच्छता आपकी सोच में है, इसे बना करके चलिए। जय हिंद।